2016 में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक जॉइंट कोलैबोरेशन था जहाँ पे मुझे इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल करने थे। ये मेरे जीवन का पहला जॉब और वहाँ पे मुझे मिलता है सैलरी 1.7 लाख एलपीए का। पूरे साल में मैं 1,70,000 कमाता था। महीने के इन हैंड लगभग 12,000 रुपए के आसपास आते थे, शायद उससे कम आते। आज 2025 में मेरी ईयरली जो इनकम है वो 25 लाख से ज्यादा है। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितना कमा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं SaaS में नहीं हूँ तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। 9 साल के अंदर मैंने अराउंड 12-13x ग्रोथ किया। अगर आप देखोगे तो हर साल मैंने अपनी सैलरी डबल की। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं SaaS में, और SaaS में होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी लर्निंग्स और आपकी जो स्किल्स है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है, आपको जो पैसे मिलता है, आपको जो सैलरी मिलेगी, कोई भी इनकम आएगा, जब क्लाइंट आएगा वो इसी बेसिस पर डिपेंडेंट होता है कि आप कितने स्किल्स और कितने सारी चीजें ऑनबोर्ड कर पा रहे हो। जब भी मैं किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करता हूँ तो SaaS में जो टिकट साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो मुझे इस चीज के लिए एकदम कैपेबल बना देता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सैलरी डिमांड कर सकूं। अगर मैं कोई भी SaaS टूल बेच रहा हूँ किसी भी क्लाइंट, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को या किसी भी B2B कंपनीज को, तो मिनिमम 10K का होता है, 10K USD, जो लगभग अराउंड 8 से 10 लाख रुपए होते हैं। अब ये क्लाइंट 1 या 2 साल तो नहीं रहता, ये मिनिमम 3 से 5 साल रहता है। अगर आप देखेंगे तो साल भर का एक क्लाइंट जो पैसा देता है वो आराम से 80 से 90 लाख रुपए देता है और 5 साल के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास वो क्लाइंट पे करने वाला है। तो इसका मतलब ना सिर्फ मैं क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहा हूँ बल्कि मैं फ्यूचर रेवेन्यू भी मेक श्योर कर रहा हूँ कि क्लाइंट से आते रहे। और SaaS इसीलिए इतना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। दूसरी बात यह है कि SaaS में आप जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा ही आपके एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई होते रहते हैं। SaaS सेल्स का जो स्किल है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। आपका नॉलेज आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल बन जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो आपके स्किल्स, आपके नॉलेज के ऊपर ही बात करते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि अगर आपको बड़ा गेम खेलना है तो आपको और बड़े बड़े कंपनीज और बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और दैट्स टोटली ट्रू। मुझे अब समझ में आ रहा है कि जो लोग जो 3 या 4 करोड़ के बिजनेस हैंडल करते हैं वो कैसे आगे बढ़ पाते हैं, जो 100, 200, 500, 1000, 10,000 करोड़ की कंपनी बना पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनकी सराउंडिंग्स चेंज होती रहती है, उनका माइंडसेट चेंज होता रहता है, एंड SaaS इसी में हेल्प करता है। SaaS में जो भी लोग होते हैं वो उसी माइंडसेट के साथ आते हैं, वो उसी बड़े बड़े चीजों के साथ आते हैं, बड़े बड़े सपनों के साथ आते हैं और बड़े बड़े स्किल्स के साथ आते हैं। उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखा हुआ है कि उन्होंने कैसे बिल्ड किया, क्या बिल्ड किया, और आप उनसे सीधे लर्न कर रहे होते हैं। अभी मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, इस जगह की मंथली जो रेंट है वो अराउंड 35-36K है। बहुत सारे लोगों की सैलरी से ज्यादा मैं रेंट पे करता हूँ सर। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं मेरे आसपास, वो लोग भी इसी माइंडसेट के साथ आते हैं। उनकी भी इनकम इस लेवल की है, तभी वो इस तरीके के रेंट अफोर्ड कर पा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि वो भी उस जगह पे काम करेंगे, ऐसे बड़े कंपनीज में काम करेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट रोल हैंडल कर रहे होंगे, तभी उनको इतना पे मिल रहा है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर मैं वापस करियर स्टार्ट करूंगा तो मैं डेफिनेटली SaaS में स्टार्ट करूंगा, स्पेशली 2025 में, जहाँ पे AI एंड SaaS एक साथ मिलता जा रहा है। बहुत जल्द जो SaaS के तरीके हैं वो बदलने वाले हैं। पहले SaaS सिर्फ सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे काम करता था, अब वो ROI बेसिस पे काम करने वाला है। मतलब आप जितना ज्यादा बेनिफिट देंगे क्लाइंट को, उतना ज्यादा आप डिमांड कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं तो आपको टूल के साथ बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप पहले जो कोल्ड कॉल, कोल्ड ईमेल मैनुअल किया करते थे, अब उसको पूरा ऑटोमेट करना पड़ेगा और वो सीखना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट लग रहा है AI के साथ SaaS में होने वाला, वो ये है कि आप बहुत कम मैन पावर पे डिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है या जिनके पास बहुत स्किल्स है या बहुत नॉलेज है, वही लोग जाने वाले हैं आगे फ्यूचर में। बाकी जो इनरिलेवेंट लोग हैं, जिनके पास ब्रांडिंग नहीं है या जिनके पास स्किल्स नहीं है या जिनको लोग नहीं जानते या जिनके पास कोई स्पेसिफिक डीप नॉलेज नहीं है, वो रिलेवेंट नहीं रहने वाले। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है आज के टाइम में SaaS में करियर बनाने के लिए। तो अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे लोग और अच्छा पैसा चाहिए सैलरी में, तो SaaS डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारी चीजें ही अच्छी है। मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, तभी वो यहाँ पे पहुंच पाते हैं। बहुत सारी रातें बिना सोए गुजारनी पड़ेगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएगा, कब उठ रहा है, कब बैठ रहा है, कितना क्लाइंट के पीछे भागना पड़ रहा होता है। ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। एक एक क्लाइंट 6 महीने, 1 साल के बाद आता है। आपके पास उतना पेशेंस होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस लेवल पे जा सकते हैं। तो एट द एंड अगर SaaS में करियर बनाना है तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि SaaS इजी नहीं है, और अगर आप SaaS में करियर बना पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है और इससे बेटर कुछ नहीं है।